अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तमकिनत मंसूर फ्रॉम नो फिल्टर्स और पेश खिदमत है रिव्यू ऑफ द शॉर्ट एनिमेटेड पाकिस्तानी फिल्म स्वाइप। तो जी स्वाइप बेसिकली जो स्टोरी बेस्ड है वो है एक डिस्टोपियन फ्यूचर में, यानी कि एक फ्यूचर का पाकिस्तान दिखाया गया है जहाँ पे फतवों को आउटसोर्स कर दिया गया है, यानी कि फतवा देने की ताकत आवाम के हाथ में दे दी गई है थ्रू एन ऐप जिसका नाम है आई फतवा। अब होता ये है कि इस ऐप में कोई भी बंदा इसको सब्सक्राइब कर सकता है और किसी भी दूसरे शख्स की, आपके इर्द गिर्द के लोगों की कोई गलती या सपोजिटली कोई गुनाह आपके सामने पेश किया जाता है और आपने फ़ैसला करना है। अगर आपके ख्याल से वो गलती या वो गुनाह काबिल माफ़ी है तो आप स्वाइप लेफ़्ट करेंगे, और अगर आपके ख्याल से वाजिबुल कत्ल है तो आप स्वाइप राइट करेंगे। और इसी तरह एक ख़ास नंबर ऑफ़ वोट्स जब मिल जाएंगे उस बंदे को तो उसकी किस्मत का फ़ैसला कर दिया जाएगा। इस फिल्म के जो दो सबसे बेहतरीन पॉइंट्स थे वो एक तो आइडिया है। आई थिंक इट्स रेवोल्यूशनरी, इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स वेरी ब्रेव। और एक इंतहाई जीनियस आइडिया जो है उस पर ये फिल्म बेस करती है, और जो हम अपने आजकल हालात देख रहे हैं उसके हिसाब से इट्स वेरी अप्रोप्रिएट। सो आइडिया के तो 10 आउट ऑफ 10। और जो दूसरी चीज़ जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया वो थी इसकी एनिमेशन। एनिमेशन इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आप जब मूवी देखते हो वो एक 12 मिनट की फ़िल्म है, लेकिन वो एक आपको ऐसे मूड में ले जाती है जो कि मेरा ख्याल था कि फ़िल्म बनाने वाले जो थे, जो टीम थी, वो उसी मूड में आपको लेके जाना चाह रही थी। हालांकि इट्स नॉट हाइपर रियलिस्टिक जो एनिमेशन है, लेकिन उसमें जो इमोशंस हैं, जो उसमें एक पूरा एक समा बांधा गया है, जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं उस मैसेज को जो कि फ़िल्म मेकर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आई थिंक एनिमेशन वाज सुपर्ब एंड द आइडिया इज़ जस्ट ब्रिलियंट। सो मेरे लिए ये दो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स थे। और इसके अलावा वो जो एक कौवों के बोलने की और मक्खियों की भिनभिनाने की आवाज़ है वो एक काफ़ी एक केओटिक सिचुएशन जो क्रिएट करती है। आई थिंक इट वाज मार्वलस। और जो मुझे लगता है कि छोटी सी जिसमें थोड़ी बेहतरी की गुंजाइश थी वो था शायद वॉइस ओवर। कहीं कहीं मुझे लगा कि वॉइस ओवर इससे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा रियलिस्टिक हो सकता था। हैविंग सेड दैट, जो इस फिल्म के पीछे मेन जो शख्सियत है उनका नाम है अराफात मज़हर, जो कि एक स्कॉलर हैं, एक फ़िल्म मेकर हैं, और ओवरऑल ही इज़ अ जेंटलमैन। और मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। इससे पहले इस टीम ने शहर तबस्सुम के नाम से एक मूवी बनाई थी जिसका मैंने रिव्यू किया था और वो मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी। और उसके बाद अराफात से थोड़ी बहुत मेरी बातचीत वर्चुअली रही, लेकिन इन पर्सन मुलाकात मेरी उनसे इस फिल्म की जो स्वाइप की जब लॉन्च थी उस पर हुई। और मैंने देखा कि जब फिल्म की पहली स्क्रीनिंग जब ख़त्म हुई तो अराफात वहाँ से, जिस जगह पे फ़िल्म चल रही थी, वहाँ से चल के अंदर अपने स्टूडियो में चले गए। और बाद में उनकी एक साथी ने बताया कि जब अराफात अंदर आए स्टूडियो में तो आंखों में आंसू थे और बहुत ही इमोशनल सी सिचुएशन थी। ये बात बताने का मकसद आपको ये है कि जिस नीयत से ये फ़िल्म बनाई गई है, मतलब एक साफ़ दिल से, एक साफ़ नीयत से, और एक सेन तरीके से, सिविलाइज तरीके से डायलॉग शुरू करने का जो एक अमल है जिसको पेश नज़र रख के फ़िल्म बनाई गई है, वो नीयत की जो सफाई थी और वो जो ऑनेस्टी थी वो पूरी टीम में नज़र आ रही थी, ख़ासकर अराफात में, कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप बनाएं और फिर बना के आप यूट्यूब पर डाल दें कि सब लोग इसको देखें। तो आई थिंक जो इस तरीके से उन्होंने ये आवाम के लिए मूवी बनाई है और आवाम के हवाले कर दी है, इट इज़ एक्सट्रीमली सेल्फलेस, ब्रेव। और जो हर दफ़ा उस फिल्म की, हालांकि उन्होंने हज़ारों दफ़ा वो फिल्म एडिटिंग के दौरान देखी होगी, लेकिन फिर भी जब वो ऑफिशियली उसको लॉन्च कर रहे थे और उन्होंने देखा कि हाँ, दिस नाउ आई हैव गिवन इट ओवर टू पीपल, तो वो आंखों में जो एक नमी थी और वो जो एक पैशन था, इट वाज़ वेरी पैल्पेबल। आपको पूरे जो एटमॉस्फेयर था उसमें वो पैशन फील हो रहा था। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में होने वाले जो आजकल के दौर में जो काम है उसमें से इट्स वन ऑफ द बेस्ट। इट्स मस्ट वॉच। चाहे आप फ़िल्म के मरकज़ी ख़्याल से एग्री करें या ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवी आपको कुछ महसूस करने पे ज़रूर उकसाएगी, चाहे वो कोई भी इमोशन हो। और मैं ये चाहूँगी कि जब आप ये मूवी देखें, मैं ये लिंक भी इसका पोस्ट कर रही हूँ इस रिव्यू के साथ,
तो जो भी आपने फील किया, अगर कोई पॉजिटिव कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, आप चाहते थे कि नहीं इसमें कोई चीज़ बेहतर होनी चाहिए थी, या आपके अंदर इस फिल्म ने क्या फीलिंग्स, क्या एहसासात उजागर किए, तो आप ज़रूर फिल्म के नीचे जाके वो मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि इस फिल्म के साउंड ट्रैक में भी है, और अराफात ने खुद भी ये कहा कि अहमद फराज की एक नज़म थी जिसने उनको बहुत इंस्पायर किया, और मैं चाहती हूँ कि काश वो हम सबको इंस्पायर करे, जिसके बोल ये हैं कि हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। तो मेरे ख़्याल से ये जो मैसेज है, ये आजकल के हमारे दौर के लिए एक इंतहाई ज़रूरी और एक इंतहाई बेहतरीन मैसेज है। और अगर हम वाकई मोहब्बत वाले लोग हैं, अमन वाले लोग हैं, तो हमें थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट करने की लाजमी ज़रूरत है कि फिर हमारे हालात ऐसे क्यों हो गए हैं, इतना वायलेंस, इतनी इंटॉलरेंस क्यों आ गई है। तो आई वुड गिव इट 9 out of 10 फॉर श्योर, 9.5 इवन। और मैं चाहूँगी कि आप सब ये फ़िल्म कम से कम एक बार ज़रूर देखें, दोबारा भी देखें, क्योंकि कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कोई छोटी छोटी नुएंसेस जो शायद एक दफ़ा देखने में आप मिस कर जाएं, लेकिन अब दोबारा देखेंगे तो आपको इट विल हिट यू बैक डिफरेंटली। I absolutely loved it. I think it is one of the most important works of art of our modern times, and everyone should watch it. और मेरी तरफ से 2 thumbs up to the entire team. I'm extremely proud of these people. और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपना फीडबैक दें इस रिव्यू के नीचे भी, और जब आप मूवी देखें यूट्यूब पे इसका लिंक मौजूद है तो उसके नीचे भी। डू वॉच इट एंड सोचिएगा ज़रूर, और जो कुछ भी ये फिल्म आपको महसूस करने में या सोचने पे मजबूर करे, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।